मसला कश्मीर पर तुर्की और चीन के सिवा कोई हमारे साथ नहीं। यूक्रेन रूस जंग का हिस्सा बनना हमाकत होगी। कप्तान का तुर्किश मीडिया से बातचीत, हमारी हुकूमत गिराने पर तवज्जो दी गई। उनका ये मौक़िफ़ था। मजीद कहा कि अफगान पॉलिसी को भुला दिया गया। टीटीपी फिर मुनाजिम हो गई। टेक्नोक्रेट हुकूमत के शोशे को इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट से राबते खत्म। इलेक्शन के लिए हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों को राजी करना जरूरी है। कहा भाजपा के लिए सियासतदानों की करप्शन कोई मसला ही नहीं था। मुल्क के डिफॉल्ट करने के इम्कानात 95% तक पहुंच चुके हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के पेशा वराना और तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल। एस्टेब्लिशमेंट से उनके सहूलतकार हट गए। किसी और इदारे में शायद उनके सहूलतकार अभी मौजूद हों। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में गुफ्तगू। कहा ये चाहते हैं बैकडोर से एक मर्तबा फिर वज़ीर आज़म बन सके। इलेक्शन वक्त पर होंगे तो उनके सहूलतकार किसी भी इदारे में मौजूद नहीं रहेंगे। इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट के खिलाफ एहतजाज हुआ तो वो जूते छोड़कर भाग जाएंगे। शहबाज शरीफ को घर भेजकर टेक्नोक्रेट हुकूमत लाना बड़ी गलती होगी। फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में फैसले करने वाले लोग मजीद तजुर्बे करना बंद कर दें। हमाद अजहर बोले कि PDM का तजुर्बा फेल हो गया। कोई नया तजुर्बा किया गया तो वो भी फेल होगा। दुरुस्त फैसले किए जाएं तो मुल्क में अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। हुकूमत के PTI अरकान के इस्तीफों में ताखीरी हरबे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि इकट्ठे आने की जरूरत नहीं, हर मेंबर अलग अलग आए। इस्तीफा लिखे फिर तस्दीक करूंगा। पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, आईने पाकिस्तान के पाबंद हैं। PTI वक्त आज स्पीकर से भी मुलाकात करेगा। तकरीबन 7-8 खवातीन और मर्दों की ये शिकायत आई है कि हमें ऑफर के टेलीफोन आए हैं। अच्छा, बट उनमें से तस्दीक जो हुई है वो 1-2 की हुई है कि उन्होंने कोई डील वील का कोई चक्कर उनका चल गया है। PDM वाले कर रहे हैं। PDM वाले कर रहे हैं। और ये ऑफर्स की ज्यादा जो खबरें आ रही हैं ना जमील साहब सर, वो कुछ साउथ वाली साइड से आ रही हैं। जनूबी पंजाब से हमारे 7 से 8 अरकान पंजाब असम्बली को करोड़ों रुपयों की ऑफर हुई है। 1-2 अरकान की डील फाइनल हो चुकी थी। पार्टी ने बरवक्त मुदाखलत करके फैसला वापस कराया। स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान के प्रोग्राम बोल नेशनल डिबेट में बड़ा इंकशाफ। इमरान खान के गोली लगने के जख्म भरने लगे। कप्तान ने 2 माह के बाद किसी भी सहारे के बगैर हल्की फुल्की चहलकदमी की। इमरान खान पर 3 नवंबर को वजीराबाद में कातिलाना हमला हुआ था। कराची में पुलिस के हाथों नौजवान का कत्ल। पुलिस एहलकार अपने बेटे भाइयों को बचाने के लिए मैदान में उतर आए। मकतूल का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाल लाए। आमिर बलोच की तदफीन कर दी गई। मकतूल की 15 माह पहले शादी हुई थी। 3 माह के बच्चे का बाप था। दुखियारी मां की हाथ जोड़कर इंसाफ की अपील। सांगड़ में हिंदू बरादरी की बेवा खातून का बेदर्दी से कत्ल। बोल न्यूज के मामला उठाने पर सिंध हुकूमत का नोटिस। बिलावल भुट्टो ने फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मुजरिमों को कैफिरे किरदार तक पहुंचाने का हुक्म। वजीर आला को खुद निगरानी करने की हिदायत जारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान के 21 रुकनी मुमकिना स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान बरकरार। शर्जील खान की वापसी। शाद मसूद, हसन अली शामिल। फखर जमान और शाहीन आफरीदी जगह नहीं बना सके। हतमी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान दूसरे टेस्ट के दौरान किया जाएगा। कराची टेस्ट का चौथा रोज। न्यूजीलैंड आज अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। 6 विकेटों पर 440 रन से इनिंग्स शुरू करेगा। मेहमान टीम को 2 रन की बढ़तरी हासिल। केन विलियमसन 105 रन बनाकर नॉट आउट।
और मुल्क में सर्दी बढ़ गई। हुंजा में नदी नाले जम गए। गोजाल और दीगर मुकामात पर दर्जा हरारत -8 तक गिर गया। वाटर चैनल में बर्फ जमने से पानी की सप्लाई मुश्किलात का सामना। कराची में भी सर्दी बढ़ने की पेशगोई। बलूचिस्तान में सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।